अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलीय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला आलिही व अस्हाबिही सिराजल गुरर। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल मुमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपना सामान उक़बा बना लीजिए। ये टोपी वाले भाई, सफेद टोपी वाले, इधर मेरी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मेरी तरफ देखिए। अपना सामान उक़बा बना लीजिए, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। रात रागर ये सर पे टोपी लगाइए, रुमाल है, ये महफिल मिलाद है, ये हुजूर की महफिल है। ये यहाँ ना डीजे है ना भंगड़ा है, तो अगर रुमाल है तो लगा लीजिए, नहीं है तो बराबर वाले से ले लीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह। महफिल मिलाद में एक भी आदमी हिलेगा नहीं। थोड़ी देर मेरी बात सुन लो आप। ये मेरे मरहूम की दिली तमन्ना और ख्वाहिश थी। वो कई बार कहे थे कि एक मर्तबा मुझे तकरीर करानी है गांव में और आपसे तकरीर करानी है। आज आप ये समझिए कि वो यहाँ उनकी रूह मौजूद है और वो सुन रहे हैं, और मोमिन कभी मरता नहीं है। अपना सामान उक़बा बना लीजिए, अपना सामान उक़बा बना लीजिए, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। बहते पानी की तरह है ये जिंदगी, बहते पानी का कोई भरोसा नहीं। बहते पानी की तरह है ये जिंदगी, बहते पानी का कोई भरोसा नहीं। अपना सामान उक़बा बना लीजिए, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। चार दिन चांदनी, ठीक है बेटा, अब सो जा। चार दिन जिंदगी, तो सुभान अल्लाह बोलो, बोलो सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा मोमिन एक बार सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला पूरी जमीन भरकर के सवाब अता करता है। अल्लाह की कितनी बड़ी जमीन है, आप में से कोई नाप सकता है? कहां सूरज निकलता है, कहां सूरज गुरूब होता है। मैं आखिरी तकरीर है मेरी, शायद कि मेरे बाद कोई नातखा बचा हो।
तो थोड़ी देर सुन ले, अब इसके बाद तुम्हें कोई सजा देगा नहीं, ये आखिरी सजा है। आखिरी तमन्ना अगर आपकी कोई है तो वो बता दीजिए। और आखिरी तमन्ना यही होगी कि हजरत सलाम पढ़ दीजिए, तो सलातो सलाम में भी मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरी महफिल है। जरा तब कर बोलो सुभान अल्लाह। जब कोई बंदा है मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, मगर मैं खास तवज्जो चाहूंगा आपसे, थोड़ी देर मेरी बात को दिल से सुन ले। नींद आ रही हो, अगर कोई सोता हो तो उसके कान में सुभान अल्लाह बोले, तो अल्लाह ताला पूरी जमीन भरकर सवाब अता करता है। और जब कोई 2 मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह जमीन प्लस आसमान भरकर सवाब अता करता है। और कोई बंदा मोमिन 3 मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह जन्नत में उसे जन्नत भी अता करता है। जन्नत में फलदार दरख्त खजूर का उस बंदे के नाम से लगा देता है, जो सिर्फ वही खाएगा जो सुभान अल्लाह बोले। टका भर की जबान है, जरा सा हिलाइए, जन्नत भी लीजिए, जन्नत में दरख्त भी लीजिए, पूरी जमीन भरकर सवाब भी लीजिए। आप अपने नसीबे पर नाज करिए कि आप हुजूर के उम्मती हैं। 17 उम्मत नबियों ने इस उम्मत में शमूलियत की दुआ की कि अल्लाह हमें नबी ना बना, हमें मोहम्मद अरबी का उम्मती बना दे। अल्लाह ने उसके बावजूद भी उन्हें नबी ही बनाया, उम्मती ना बनाया। और तुम अपने नसीबे पर नाज करो कि तुमने मांगा भी नहीं, अल्लाह ने तुम्हें आमना का लाल दे दिया। 4 दिन चांदनी 4 दिन जिंदगी, 4 दिन की बारें गुलिस्तां में है, फिर अंधेरी अंधेरी रहे कब्र में। बाद पानी का कोई भरोसा नहीं, फिर अंधेरी अंधेरी रहे कब्र में। बाद पानी का कोई भरोसा नहीं, अपना सामान उक़बा बना लीजिए। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जानता था कि इतनी जल्दी मोहम्मद शादाब हमारे बीच से चले जाएंगे, मगर ये बात याद रखिए कि अच्छों की यहाँ भी जरूरत है और वहां भी जरूरत है। यहाँ बाप बैठे हैं, चचा बैठे हैं, उस्ताद बैठे हैं, और जनाबे वाला हमारे बीच से चले गए। जैसे हारे मुसाफिर को नींद आ गई। हे बच्चों पीछे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इस बात पर बोलो कि जिसके महफिल में हम इसाले सवाब के लिए आए हैं, इसका सवाब उसे मिले। जैसे हारे मुसाफिर को नींद आ गई, उठ के फिर चल पड़ा। जब सवेरा हुआ जिंदगी आनी जानी है वाहिद हसन। आनी जानी का कोई भरोसा नहीं, जिंदगी आनी जानी है वाहिद हसन। आनी जानी का कोई भरोसा नहीं, अपना सामान उक़बा बना लीजिए। जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। बादए तौहीद के मतवालों, शमाए रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलिया उम्मत की जानिसारों, आइए हम राह मिलकर निहायत अदब व एहतराम के साथ सारी दुनिया की मरकज़ अक़ीदत अपने आका दोनों आलम के सरवर हादी सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल सुबह कायनात के शमशुद्दोहा
शाम कायनात के बदरुद्दोजा, रूही फिदा ताजदार मदीना, सरबरे कल्ब सीना, अनीसे बेकसा चार साजा दर्दमंदा, जमीन हफ्ता आसमां, सैयाह हिला मका, दोनों आलम के मुख्तार, मदीने के ताजदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौर बहार में बाबा बुलंद अकीदत की थाली में मोहब्बत के साथ इस नियत से दुरूद पाक पढ़े कि हमारे घर से गरीबी खत्म हो जाए, ये इस नियत से दुरूद पढ़े कि हमारे घर से नाइत्तेफाकी दूर हो जाए, ये इस नियत से दुरूद पाक पढ़े कि हम में आपस में प्यार और मोहब्बत हो जाए, ये इस नियत से दुरूद पाक पढ़े कि अल्लाह के रसूल की शफाअत हमें नसीब हो जाए, ये इस नियत से दुरूद पढ़े कि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, ये इस नियत से दुरूद पढ़े कि मौत के वक्त आसानी से हमारी रूह निकल जाए, ये इस नियत से दुरूद पढ़े कि कब्र में सवालात में आसानी हो जाए, ये इस नियत से दुरूद पढ़े कि हमारे मैदान महशर में गर्मी से बच जाएं, ये इस नियत से दुरूद पढ़े कि पुलसरात आसानी से गुजर जाएं, ये इस नियत से दुरूद पढ़े कि मुस्तफा का कुर्ब जन्नत में हमें हासिल हो जाए। आओ अकीदत की थाली में सजाकर मोहब्बत के साथ अपने आका पर एक मर्तबा दुरूद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबना व तबीबना व शफीना व क़ुलूबना व गौसना व ग़यासना व मुग़ीसना व मुईनना व सईदिना व सनदिना व करीमिना व करमिना व निज़ामना व फरीदना व मलजाना व मावाना व मौलाना मुहम्मद। बारगाह मुस्तफा में दुरूद पढ़ा करो। सारी दुनिया की जितनी इबादतें हैं किसी की कोई गारंटी नहीं कि कबूल हो के ना हो। आप नमाज पढ़ते हैं कोई गारंटी हो कि कबूल हो के ना हो, आप रोजा रखते हैं कोई गारंटी नहीं है कबूल हो के ना हो, आप हज करते हैं कोई गारंटी नहीं है कबूल हो के ना हो, आप ज़कात देते हैं कोई गारंटी नहीं है कबूल हो के ना हो, आप कोई भी काम करते हैं कोई गारंटी नहीं है कबूल हो के ना हो, मगर दुरूद 1000% कबूल ही होता है, क्योंकि जब बंदा दुरूद पढ़ता है तो कहता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ रब अपने महबूब पर दुरूद पढ़। सारे कामों के हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों को देता है। नमाज बंदे तू पढ़, रोजा बंदे तू रख, ज़कात बंदे तू दे, हज बंदे तू कर, मगर दुरूद पढ़ने का हुक्म रब्बुल इज्जत अपने बंदों को देता है और कहता है मैं भी पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो। तो बंदा सारे काम अल्लाह का बंदा करता है और ये काम अल्लाह करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 100% दुरूद को कबूल करता है, इसलिए दुरूद पढ़ा करो। अभी मेरे दो अजीजों ने नात पढ़ी, जो पढ़ेगा साहिबे लालाक के ऊपर दुरूद आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। शाह नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाह ने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा, नाम पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। कोई गुलबाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह मग़फ़िरत करे हाफिज मोहम्मद शादाब की। अल्हम्दुलिल्लाह इतना जबरदस्त हाफिज था कि उनके उस्ताद मुकर्रम जनाब कारी वली मोहम्मद साहब यहाँ बैठे हैं, इन्हें अच्छे से पता है कि वो ऐसा तीर था जो कमान से निकलकर रुकता नहीं था और अल्लाह ने हया का पैकर बनाकर उसको दुनिया में भेजा था। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह दर्जात बुलंद करे, अल्लाह हम सबको सब्र जमील अता करे। अब आप अपने नसीबे पर नाज़ करो, हुजूर हमारे दुरूद और सलाम के मोहताज नहीं, हम पढ़ते हैं ये हमारा नसीबा है।
हुजूर हमारे दरूदो सलाम के मोहताज नहीं है। 70,000 फरिश्ते मुस्तफा की बारगाह में सुबह को दरूदो सलाम पढ़ने आते हैं, जिनकी ड्यूटी शाम तक वक्त मगरिब तक रहती है और फिर मगरिब के वक्त वो चले जाते हैं। 70,000 आते हैं जिनकी फजर के वक्त रहती, फजर के वक्त तक रहती है। जो फरिश्ता एक बार आ जाता है दोबारा उसका कयामत तक नंबर नहीं आता। वो सुन्नियों अपने नसीबे पर नाज करो। जब दिल चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जिस घड़ी चाहता है, मदीने की तरफ मुंह उठा करके दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हो और तुम दुरूद पढ़ते हो। अल्लाह ने मुस्तफा को ऐसा काम दिया कि किसी की माँ ने ऐसा बच्चा जरा ही नहीं जैसा मोहम्मद अरबी को आमना ने जरा। तुम सुन्नियों यहाँ से दुरूद पढ़ते हो, आका तुम्हारे मदीने में समात कर लेते और समाती नहीं मेरे आका फरमाते मैं उसकी तरफ मुड़कर भी देखता हूँ और उसके दुरूदो सलाम का जवाब भी देता हूँ। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूर व नज़दीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। और आला हज़रत मुस्तफा के कान के बारे में ही नहीं लिखा, आला हज़रत ने जब जब कलम उठाया तो कभी मुस्तफा की पेशानी याद आई तो इमाम इश्क मोहब्बत में लिखा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीरे सादत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की आंख आला हज़रत को याद आई तो कह दिया जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा के लब याद आए तो कह दिया पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कभी मुस्तफा की जबान याद आई तो कह दिया वो जबान जिसको सब गुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। कभी मुस्तफा का हाथ याद आया तो कह दिया हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समात में लाखों सलाम। कभी गाय याद आई तो कह दिया कि नूर के चश्मे लहराए दरिया बहे उन उंगलियों की करामत में लाखों सलाम। कभी पेट याद आया तो कह दिया कि वो कुल जहां मिलकर जो की रोटी फिजा उस शिकम की कनात में लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहमत को जब कभी जब मुस्तफा के आला हज़रत को जब मुस्तफा के सहाबा याद आए तो यूं कह दिया वो दसो जिनको जन्नत का मुस्ता मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। अपने आका की बारगाह में दुरूद पढ़ा करो, हदीस बात सुनो। मेरे आपके आका इरशाद फरमाते जब मेरा कोई उम्मती एक मर्तबा जिंदगी में पूरी लाइफ में एक मर्तबा, कितनी मर्तबा, कितनी मर्तबा, पूरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती पूरी जिंदगी में मुझ नबी पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है वो दुरूद पढ़ने वाला क़यामत के दिन जब मैदाने महशर होगा नफसी नफसी का आलम, उम्मत हैरानो परेशान, सवा नेज़े पर आफताब जमीन मिसल तांबे के दिमाग इस तरह खोलते होंगे जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है। ऐसे आलम में सारी दुनिया के लोग मुझ नबी को तलाश करेंगे और मैं अपने उस उम्मती को तलाश करूंगा जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा। अपने नसीबे पर राज तो करो। अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया और मुसलमान तो दुनिया कहती है अपने आप को, अल्लाह ने आपको अहले सुन्नत वल जमात बनाया। अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात बनाया। 18,000 मखलूक अल्लाह की, अल्लाह चाहता तो कुछ भी बना देता, मच्छर बना देता, मक्खी बना देता, मकड़ी बना देता, कीड़ा बना देता, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बना देता, मगर आप अपने नसीबे पर राज करो कि अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान बनाया और 18,000 मखलूक में अशरफुल मखलूकात बनाया और इंसान भी बनाया तो ऐसे कि तुम्हें मौत भी आए तो बहुत इंतजाम और इंसलाम से इज्जत के साथ तुम्हें देखा जाता है। आप दूसरी कौमों को देखो, जब उन्हें मौत आती है तो उन्हें खींचकर चारपाई से जमीन पर लिटाते हैं और वो भी दरवाजे पर, और छूने को भी डर समझते हैं और फिर एक ताबूत पर उसे लिटाने के बाद उसे ले जाकर लकड़ियों का ढेर लगाते हैं, ढेर पर रखते हैं उसको और फिर मोटे मोटे लकड़ियों करके रखे जाते हैं और फिर उस पर आग लगाई जाती है।
आप अपने नसीबे पर नाज करो कि जब तुम्हें मौत भी आती है तो बड़े अदब व एहतराम से इज्जत के साथ एक एक आदमी आकर के चेहरे से बड़े प्यार से चादर उठाता है और इज्जत से देखने के बाद फिर ढांक देता है। तो चारपाई पर भी रखा जाता है और तुम्हें कब्र पर ले जाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता लोगों धीरे धीरे चलो, क्योंकि मुर्दा बदस्ते जिंदा। मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर किसी मुर्दे की हड्डी को तोड़ो तो उसे ऐसे ही तकलीफ होती है जैसे जिंदा में हड्डी तोड़ने पर होती है। इसलिए कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चलो, धीरे धीरे कदम रखो ताकि मरहूम को तकलीफ ना होने पाए। और फिर नमाज जनाजा, दुआए मग़फ़िरत तेरे लिए, और उसके बाद कब्र में उतारा जाता है, फिर कुल शरीफ पढ़ के तुझे बख्शा जाता है। ईसाले सवाब जरा अपने नसीबे पर नाज करो कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया और फिर अहले सुन्नत वल जमात बनाया। दुनिया मुसलमान बनती है। एक हुजूर की हदीस दुरूशी पर और सुने, फिर मैं अपने मौजू की तरफ चलता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो आसमान से फरिश्ते कश्ती मुनस्सा लेकर के जमीन पर जाते हैं और उस दुरूद को कश्ती में रख लेते हैं। और रखने के बाद बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर, जंगल जंगल, सेरा सेरा, सारी दुनिया से गुजरती हुई ऐलान करती हुई आती है फला बिन फला का दुरूद है। उसका भी नाम, उसके बाप का भी नाम, फला बिन फला का दुरूद। बारगाह रब्बुल इज्जत में दुरूद शरीफ को पेश किया जाता है। रब कहता है ये क्या है, जबकि रब तुम्हारा समीउन बसीर है, अलीम खबीर है, बशीरो नजीर है, वो सब जानता है। फिर भी पूछता है क्या है, क्या ये तेरे बंदे ने दुरूद पढ़ा है? तेरे नबी पर कहा अच्छा तो इसे जमीन पर कहीं रख दो। मौला तेरी जमीन पूरी इबादत के फरिश्तों से भरी हुई है, आसमान पर रख दो। आसमान भी भरा, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर, आखिर में फरिश्ते इनकार करते चले जाते हैं। रब फिर फरिश्ता, उससे फरिश्ता पैदा फरमाता है जिस फरिश्ते के 70,000 बाजू होते, हर बाजू में 70,000 पर होते, हर पर में 70,000 सर होते, हर सर में 70,000 चेहरे होते, हर चेहरे में 70,000 मुंह होते, हर मुंह में 70,000 ज़बानें होती है, हर ज़बान में 70,000 बोलियों में अलग अलग मुस्तफा पर दुरूद पड़ता है। रब कहता है इस सारे दुरूद का सवाब उस बंदे के नाम लिख दो जिसने मेरे मुस्तफा पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा। इस सारे दुरूद का सवाब उस बंदे के नाम लिख दो जिसने मेरे महबूब पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ा। आप अपने नसीबे पर नाज तो करो कि अल्लाह ताला दुरूद का सवाब। तो फिर अर्ज करता है कि इस फरिश्ते को उस बंदे की जहां कब्र बनेगी उस जगह पर खड़ा कर दो, कयामत तक वहीं खड़े होकर के ये दुरूद पढ़ता रहेगा, उसके नामा आमाल में इजाफा होगा। कितनी मर्तबा तुमने दुरूद पढ़ा, कितनी मर्तबा दुरूद पढ़ा आपने, जरा तवज्जो दें और सोचें। एक मर्तबा और मोहब्बत से दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आधा घंटा मैंने आपसे मांगा और मेरा आधा घंटा यूं ही हो गया, मगर इनमें से किसी को नींद तो नहीं आ रही? जरा बताना कितने लोगों को नींद, जरा हाथ उठा करके बताओ कितने लोगों को नींद आ रही है? बड़े चालाक हो, इसका मतलब खाए खेले हो आप। हाँ, खुतबे मसनूना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा कलाम की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल। ये जितने सबने नात पढ़ी है, अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसी नात पढ़ूंगा इनमें से एक भी नहीं पढ़ सकता। आला हज़रत का शेर हो, हाँ, आला हज़रत का फैजान जारी होता है ना, तो फिर पूरी रात अगर चाहूं तो पूरी रात अल्लाह की इज्जत की कसम नात पढ़ सकता हूं मैं। और मैं क्यों नहीं, ये मेरी तरह क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि ये इतना अच्छा पढ़ते, इतना अच्छा मैं नहीं पढ़ सकता। ये अच्छा अच्छा पढ़ते। चलो मैं एक शेर पढ़ के सुना देता हूं। हर नजर कांपो थे
शर के दिन खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांपो से हर कलेजा दहल जाएगा, उड़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, उड़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। हश्र का सारा नक्शा बदल जाएगा, उड़ कर काली कमली वो आ जाएंगे। हश्र का बदल जाएगा, हर नजर कांपो थे कि में शर के दिन। बस आपने ट्रायल देखी, अब सुनना फिर कभी। अब आप एक बार झूम कर दुरूद पाक सुना दें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुतबा मसूना के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाकीज़ा कलाम की बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बड़ी मशहूर मारूफ आयत करीमा। हर आलिम, हर खतीब इस पर गुफ्तगू करता है, मगर आज मैं कुछ हटकर गुफ्तगू करना चाहता हूं। ये नहीं कि बहुत बड़ा अल्लामतुल दहर हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। उलमा के सर जूतों को सर पर रख करके पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान कहता है मौत आती है। तर्जुमा ये है जानदार चीज को मौत का मजा चखना है, मगर हुजूर के उम्मती को मौत आती है तो जायके की तरह आती है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तवज्जो है, चलकर बोलो सुभान अल्लाह। जायके की तरह, और जायके का कोई वजूद नहीं होता, जायके का कोई वजूद नहीं होता। हांडी पक रही थी, हमने जब घी डाला हथेली पर पानी टपकाया और चाट लिया। नमक तेज है बताएगा या कम है बताएगा। जायके का अपना कोई वजूद नहीं होता। हमने गोश्त खाया, गोश्त के बाद हमने खीर खा ली तो गोश्त का जायका खत्म। अब जबान पर जायका किसका होगा? बोलो। खीर के बाद हमने फिर कबाब खाए, तो अब बताओ खीर का जायका रहेगा या कबाब का? हर एक चीज के बाद दूसरी चीज का जायका आता जाएगा। कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत आएगी मगर जायके की तरह। और मैंने कहा मोमिन कभी मरता नहीं है, और बामल हाफिज तो कभी गलता भी नहीं है, कारी तो कभी गलता भी नहीं। अगर बामल हाफिज कारी आलिम है तो अंबिया के जिस्म की तरह हाफिजों के जिस्म को भी जमीन अगर 50 साल के बाद भी खोलोगे तो कब्र ऐसी ही निकलेगी। जमीन मैली नहीं होती,
ज़मन मेला नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये शेर ऐसा ही था। ज़मीन मेली नहीं होती, ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और मैंने कहा मौत आएगी मगर जायके की तरह। मोमिन कभी मरता नहीं है। हुजूर की हदीस सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते, नबी रसूल सिद्दीक और हाफिज और कारी को छोड़ो, हुजूर का अगर कोई सच्चा उम्मती है उसे भी मौत, जोर से उसे भी मौत आती है मगर जायके की तरह मरता नहीं है। अभी इसे साबित करूंगा। अल्लाह ने एक बार में रोज़े अज़ल में सारी दुनिया को पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया, और रोज़े अज़ल एक दुनिया है। सारी कायनात को पैदा करके अल्लाह ने रोज़े अज़ल में सबको रखा। वहां मैं भी था, मेरा बाप भी था, मेरा दादा भी था, लक्कड़ दादा, झक्कड़ दादा, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितने इंसान दुनिया में आएंगे, जो चीज दुनिया में आएगी, अल्लाह ने कुल कहकर सारी कायनात को पैदा कर दिया। और रोज़े अज़ल एक दुनिया है, एक दुनिया है। अल्लाह की मर्जी, परवरदिगार आलम का जब तक हुक्मरान रोज़े अज़ल की दुनिया में रहे, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन रखा, 2 दिन रखा, 1 साल रखा, 10 साल रखा। तवज्जो है, तवज्जो है तो इधर देखो जरा। 1 साल रखा, 2 साल रखा, 10 साल रखा। रब का हुक्म हुआ कि दुनिया बदलो। तवज्जो, हम रोज़े अज़ल से अपने बाप के सल्ब में आ गए। रोज़े अज़ल से हम बाप के सल्ब में आ गए। अल्लाह ने पैदा तो रोज़े अज़ल में ही कर दिया था। रोज़े अज़ल एक दुनिया है। जब तक रब का हुक्म रहा हम रहे, उसके बाद रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम अपने बाप के सल्ब में आ गए। अब रब के हुक्म से हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, दिन 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन बाप के सल्ब में रहे। रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम अपने बाप के सल्ब से निकले और अपनी माँ के शिकम में आ गए। अपनी माँ के शिकम में आ गए। माँ के शिकम में 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, और माँ के पेट से फिर रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम दुनिया में आए। माँ का पेट एक दुनिया थी, और हर आदमी जानता है कि माँ के पेट में बच्चा जिंदा होता है। होता कि नहीं होता? बोलो। बच्चा घूमना बंद कर दे तो बाप परेशान, माँ परेशान, दादी परेशान, घर वाले परेशान, बच्चा घूम नहीं रहा है, ताया को दिखाओ, हॉस्पिटल ले चलो, नर्सिंग होम में ले चलो, बच्चा चल नहीं रहा, घूम नहीं रहा, बिचल नहीं रहा है। पता ये चला कि माँ का पेट भी एक दुनिया थी, इसलिए हम माँ के पेट में जिंदा थे। और हदीस मुबारक भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ के पेट में बच्चे को ग़िज़ा भी देता है। ग़िज़ा भी देता है, मगर मुंह से नहीं देता, नाप से देता है। मुंह से नहीं देता, नाप से देता है। रब का हुक्म हुआ 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, दुनिया बदलो। हमने दुनिया बदली और हम माँ के शिकम से दुनिया में आए। अब बाप हंस रहा था, हम रो रहे थे, दादा हंस रहा था, हम रो रहे थे, चाचा हंस रहा था, हम रो रहे थे, ताया हंस रहा था, हम रो रहे थे, भाई हंस रहा था, हम रो रहे थे, फूफी हंस रही थी, हम रो रहे थे,
रो रहे थे। किसी ने पूछा, अरे वो आने वाले तू रोता क्यों है? तो मैंने जवाब दिया, रूह ने जवाब दिया, मैं रो इसलिए रहा हूँ, मैंने दुनिया छोड़ी है। तो कहा वो दुनिया जो तारीकी थी, जिसमें तू रहता था, वो छोटी सी कोठरी थी, छोटा सा पेट था, अंधेरी कोठरी थी, अंधेरी कोठरी रहता था, अब उजाले में आ गया, रोता क्यों है? कहने लगा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने दुनिया बदली है, रब के हुक्म से दुनिया में आया। अब दुनिया में आने के बाद 1 साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल रहा, 4 साल रहा, 10 साल रहा, 50 साल रहा, 20 साल रहा, 60 साल रहा, रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो। अब हम जा रहे थे और यहाँ आने के बाद हमने पैर फैलाना शुरू कर दिए। ये एयर कंडीशन मेरा, ये बंगला मेरा, ये कोठी मेरी, ये बीबी मेरी, ये बेटा मेरा, ये घर मेरा, ये गाड़ी मेरी, ये तिजारत मेरा, ये गांव मेरा, ये शहर मेरा, ये सूबा मेरा, ये इलाका मेरा, मैं प्रधान हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मैं प्रधानमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं राष्ट्रपति हूँ। ये भूल गया कि दुनिया बदलनी है, अभी दुनिया से जाना है। अभी बंगले बना रहा था कि पैगाम मेरा आ गया, कोठी बना रहा था कि मौत का फरिश्ता आ गया, अब बंगले बना रहा था कि मौत का फरिश्ता आ गया, जमीन खरीद रहा था कि मौत का फरिश्ता आ गया, एयर कंडीशन बना रहा था कि मौत का फरिश्ता आ गया, हवाई जहाज बना रहा था कि मौत का फरिश्ता आ गया, और मौत आ गई। रब ने कहा इसे लाओ, इसे मौत का जायका चखाओ। अब दुनिया रो रही थी, हम हंसते हुए जा रहे थे, बाप रो रहा था, मैं जा रहा था, भाई रो रहा था, मैं जा रहा था, चाचा रो रहा था, मैं जा रहा था, दादा रो रहा था, मैं जा रहा था, और उसके बाद में सारी दुनिया के लोग रो रहे थे। तो जाने वाला ये कह रहा था, वो रोने वालों, ये तो दुनिया वालों, ये रौनक कैसा मकान ही तो बदल रहा हो। दुनिया वालों, ये रौनक कैसा मकान ही तो बदल रहा हूँ। कह रहे जब मैं आया तो सब हंस रहे थे, और मैं गया तो सब रो रहे थे, बस मौत आई जायके की तरह, नहलाया, कफन पहनाया, कब्र में रखा, कि रब का हुक्म हुआ इसकी रूह को वापस कर दो। और यह हमारा अकीदा है, वहाबी भी कहता है, खारजी भी कहता है, चकलारवी भी कहता है, कादियानी भी कहता है, अहले हदीस भी कहता है, अहले खबीस भी कहता है, दुनियादार बंदा कहता है कि कब्र में रूह को वापस किया जाता है और सवालों जवाब होते हैं। मन रब का रब को बता, दीन को बता, मन नबियों का नबी को बता। अब आप बताएं, जब मुर्दा हो तो कैसा सवाल, मुर्दे से कैसे रब पूछोगे, आप कैसे सवाल करोगे, कैसे जवाब दोगे? हुजूर की हदीस है, जब घर वाले रोते बीबी रोती है, शौहर आवाज पहचानता है और सुनता भी, ये जबान नहीं चलती। माँ रो रही है, मरने वाला सुन रहा है, भाई रो रहा है, मरने वाला पहचान रहा है, अजीज रो रहा है, मरने वाला पहचान रहा है, बहन रो रही है, मरने वाला पहचान रहा है, एक एक को पहचानता भी है, मगर ज़बान बंद है। वो पहचानने के बाद अगर उसकी हड्डी को तोड़ो तो उसे इसी तरह तकलीफ होगी जैसे जिंदे में होती है। और कब्र में उतारने के बाद सवालात हो रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं। अब आप उस सीने पर हाथ रखो और जरा बताओ, अगर वो मर गया तो फिर सवाल कैसे पूछा जा रहा है, दीन कैसे पूछा जा रहा है, नबी को कैसे पूछा जा रहा है? अब यहीं तक नहीं, उससे पूछा जाता है मन रब्बु का, मरे से पूछोगे? कोई मुर्दा जवाब देता है क्या? बताओ, जल्दी बताओ, जवाब देता है क्या? नहीं देता। तो पता ये चला कि कब्र में पहुंचे तो रूह को वापस, जोर से बोलो, हमारी सुबह जिंदा है। जोर से बोलो यार, जोर से, थोड़ी देर, एक बार हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर। कब्र में पहुंचे तो सवालात, पता ये चला कि जिंदा था, उसकी रूह को वापस कर दिया, मौत आई जायके की तरह, और जायके का कोई वजूद नहीं होता। ठीक है? अच्छा, इसके बाद एक बात ये भी है कि जो लोग कहते हैं मर गए, मिट्टी में मिल गए, उनको समझना चाहिए, किसी भी फिरके का आदमी हो, कब्रिस्तान में जाके क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। वो लोग कहते नहीं कहते? 100 साल पहले मौत हुई है
और जाकर कब्रिस्तान में सलाम कर रहा है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम किसी की कब्र पर जाते हो तो वो साहिब कब्र तुम्हें पहचानता भी है और तुम्हारे सलाम का जवाब भी तो जिंदा था जब ही तो देता है ना। आका की हदीस मुस्तफा प्यारे शाह फरमाते हैं जब कोई अजीज अपने किसी अजीज की कब्र पर जाकर बैठता है तो उसके करीब बैठने से मरहूम को तसल्ली होती है, मरहूम को तसल्ली होती है और वो पहचानता भी है। कहते रूह कहीं भी हो जब वो सलाम करता है तो उसकी रूह कब्र पर आकर वापस उसका जवाब भी। अरे नादानो जरा ये तो बताओ जब एक उम्मती की रूह कहीं भी हो कब्र पर आकर जवाब देती है, जब गुलाम का ये आलम है तो मदीने के इमाम का जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गधा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। एक उम्मती नहीं मरता तो तुम नबी की बात करते हो, आए कि मरकर मिट्टी में मिल गए। हुजूर फरमाते हैं कि मेरा उम्मती जब उसकी कब्र पर आकर कोई सलाम करता है तो उसकी रूह सलाम का जवाब देती है और पहचानती भी। और एक हदीस शरीफ में यूं आता है मौत और हयात, आप पढ़िए मुताला करिए। हदीस में आता है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके खानदान वाले 15 दिन पहले से उसका इंतजार कब्रिस्तान में करते हैं। जो लोग पहले चले गए, जो लोग पहले चले गए, जिनका इंतकाल पहले हो गया, 15 दिन पहले से रोज इंतजार करते हैं कि क्या आने वाला हमारे बीच में आ रहा है। अब बताइए जो लोग कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए, मर गए मरदूद न फातिहा न दुरूद है, वो कहते हैं कि वो 15 दिन पहले से उसका इंतजार करते हैं कि फला आदमी हमारे बीच में आने वाला है, फला आदमी हमारे बीच में आने वाला है। अब मैं अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया एक दुनिया, ये दुनिया थी, रोज अजल एक दुनिया, बाप का सल्ब एक दुनिया, माँ का शिकम एक दुनिया, दुनिया एक दुनिया, फिर रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम कब्र में चले गए, 1 दिन रहे, 2 दिन रहे, साल रहे, 2 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, 20 साल रहे, रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, हम मैदान महशर में चले गए। ये भी एक दुनिया है। आपने सुना होगा 50,000 70,000 बरस का दिन होगा, सवाने से पर आफ्ताब होगा, दिमाग ऐसे खोलते होंगे जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल। ये एक दुनिया है। इस दुनिया में भी अब जाएंगे किसी को, और तुम अपने नसीबे पर इस बात पर नाज करो। हुजूर फरमाते हैं कि जितने नबी दुनिया में आए, हर नबी पर जो अजाब नाजिल हुए, हर नबी की उम्मतों में से कुछ नबियों की उम्मतों पर जो अजाब ना, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर, और कई नबियों की उम्मतों पर किसी पर पत्थर बरसाए गए, किसी को जमीन में धंसाया गया, किसी की शक्ल बदल दी गई, जो अजाब नाजिल हुए, तुमने सबके इन अजाबों को देखा। हुजूर फरमाते हैं मेरी उम्मत आखिरी उम्मत है, इसके अजाब को कोई दूसरा रब शर्मिंदा नहीं होने देगा। और फरमाते हैं कि सबसे पहले मैं अपनी कब्र से निकलूंगा हश्र में, जब इस जो है सूर फूका जाएगा तो मैं अपनी कब्र से, मेरे साथ सिद्दीक और उमर, और उसके बाद में मेरी उम्मत सबसे पहले बाहर, मगर हिसाब आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होगा। कहां से होगा? आदम अलैहिस्सलाम से हिसाब होगा, फिर जकरिया, लूत या आशीष नूह, क्या रहे हिसाब करते करते आखिर में। और आपने ये देखा होगा कि जब कॉपी किसी के पास जमा की जाती है तो ढेर कॉपियां होती हैं, कारी साहब ढेर कॉपी, और पहले तो एक एक लफ्ज करके, इसमें कोई गलती तो नहीं है। और आखिर में जब थक जाता है ना मास्टर, एग्जाम हॉल में बैठा हुआ जब थक जाता है तो आखिर में झट लिया, मारा यूं ले,
ये ले, ये ले, ये ले। पहले वाली तो बड़ी जबरदस्त गलतियां निकाली जा रही थी। हुजूर फरमाते सारी नबियों के जब पर्दे खुलेंगे तो मेरी उम्मत के लोग देखेंगे, और आखिर में जब सबका हिसाब होगा तो रब की निदा होगी, अब सारे के सारे गेट आउट, अब मेरे महबूब की उम्मत का हिसाब। तुम्हें कोई नहीं देखेगा, तुम्हारा हिसाब बाद में होगा, मगर ये मत समझो कि ऐसे ही छूट जाएंगे। हाँ, नमाज एक वक्त की भी नहीं है, हम तो हुजूर की उम्मती हैं। कुछ तो यूं कहते हैं हुजूर हमें बख्शवा लेंगे, हमारे नबी दोज़ख में तो क्या मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा, जन्नत में वो रसूल हमारा ना जाएगा, जब तक हर एक उम्मती बख्शा तो जाएगा, पहले कोड़े भी तो पड़ेंगे। फरमाते फिर जन्नत मैदान में शर भी एक दुनिया है, हम हुजूर के करम से फिर मैदान में शर रब का हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम दुनिया बदलेंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे। अब यहाँ मौत नहीं आएगी, इस दुनिया में हमें रहना है। कहने का मतलब ये कि मोमिन कभी मरता नहीं, हमेशा मौजूद रहता है। अब हमारे बीच में मरता नहीं है तो हमें करना क्या है? कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये भी रब का फरमान है कि सारी कायनात फना होगी, बाकी रहने वाली अल्लाह की जात है नहीं। तो हमें करना क्या है फिर इसमें? अब इसके लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। कब्र में अजाब होता है, ये सब दुनिया जानती है, फरिश्ते आते हैं दुनिया जानती है, जहन्नम है दुनिया जानती है, जन्नत है दुनिया जानती है। तो हमें करना क्या होगा? करना ये होगा कि फिर हमें अपनी कब्र की तैयारी करनी है। किस तरह? अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, क़ारिए कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। जब तुम्हारे बच्चे हाफिज़े कुरान, क़ारिए कुरान बनेंगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैदान में शर में एक गिरोह ऐसा आएगा जिनके सरों पर ताजे ज़र्री होंगे, लोग पंजों पर खड़े होंगे। ऐसे आलम में वो सुनहरा ताज देखने के लिए और अर्ज करेंगे मौला ये कौन लोग हैं? ये अंबिया हैं, आवाज आएगी नहीं। ये कौन है? शुहदाएं, आवाज आएगी नहीं। ये कौन है? सहाबाएं, आवाज आएगी नहीं। ये ताबईन है, आवाज आएगी नहीं। ये कौन है? तबे ताबईन, आवाज आएगी नहीं। फिर मौला ये कौन है? अर्ज गुजार होगा रब ये वो बंदे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का हाफिज़े कुरान, जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान, और एक हाफिज, एक नाजरा कुरान पढ़ने वाला अगर सही बाअमल है तो 3 पुश्तें, हाफिज 7 पुश्तें, और आलिम 11 पुश्तों को लेकर के जन्नत में। और इसी के साथ इत्तेफाक नहीं होगा, रब की निदा आएगी हाफिज कुरान जन्नत में जाओ। अर्ज करेगा नहीं मौला नहीं। क्यों? फला फला का नमक खाया था। पढ़ाई के दौरान आपने देखा है मदरसे जहां जहां होते हैं, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनमें मदरसों में खाना बनता है, तब भी आप ही का गल्ला होता है नहीं होता? बोलो होता है कि नहीं होता? अरे आपकी फसल के ज़कात फित्रे सदके का पैसा होता नहीं होता? आप देते हैं, फसल का पैसा नहीं देते, आप ही का गल्ला होता है। और कुछ मदरसे ऐसे कि बच्चे कितने ही हो, ढेर सारे बच्चे, एक एक बच्चा घर घर दे दिया जाता है। एक कुतुम खिलाओ, कारी साहब मदरसा चलाते हैं, एक कुतुम खिलाओ, एक कुतुम। तो मैदान महशर में अपने माँ बाप के साथ साथ बच्चा उन लोगों को तलाश करेगा जिन्होंने उसकी पढ़ाई के वक्त में उसे एक वक्त का खाना खिलाया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे? उन्हें भी तलाश करेगा, अब फिर रिश्तेदारों को, नातेदारों को तलाश करेगा, ताल्लुक वालों को। हुजूर फरमाते हैं दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा हश्र भी उसी के साथ होगा और जन्नत में भी वो उसी के साथ होगा। इनसे मोहब्बत करो, इनसे उल्फत से मिलो, मस्जिदों के इमामों से मिलने जाया करो, जुमे के दिन इनसे मुसाफा भी किया करो। ये हमसे अच्छी तकरीर करते हैं। कैसे? हम इमामों को खातिर में नहीं लाते, ये हमसे अच्छी तकरीर, ये बेचारा 1 हफ्ते तक तकरीर याद करता है और जुम्मे में फिर वही तकरीर तुम्हें सुनाता है। हम तो एक एक तकरीर कई कई जलसों में कर देते हैं,
मगर ये एक तकरीर दूसरे जुम्मे को नहीं तकरीर करता है। जब जुम्मे की नमाज पढ़ के आया करो तो मुसाफा भी कर लिया करो। जब मुसाफा करोगे कयामत में इंशाअल्लाह ये हाफिज़े कुरान तुम्हारे लिए जन्नत की जमानत बनेंगे। इनकी जेबों पे कपड़ों पे नजर मत रखा करो, क्योंकि मरना है। बड़ी आफत है, कपड़े नहीं पहन ले तो आफत, साइकिल ले ले तो आफत, घर मकान बना ले, अरे कहां से मार दिया, कहां से मार दिया। दुनिया भर की मुसीबतें हाफिजों के नाम करते हो। ये वारिसे अंबिया हैं। सारी दुनिया के लोग अपने बाप की मिल्कियत बांटते हैं। मेरे हुजूर फरमाते सारी दुनिया के लोग अपने बाप की मीरास बांटते हैं, और मेरे उम्मत में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी मिल्कियत के मालिक बनेंगे। मुसल्ला इमामत पर फाइज है, इनकी इज्जत करो। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, तभी काम आएंगे। देखो अब हमारे बीच में बड़ा मामला है। हम अपने बच्चे को हाफिज किस बच्चे को बनाते हैं मालूम है? जो बच्चा हो चाहे मास्टर बनाओ, डिप्टी बनाओ, कलेक्टर बनाओ, डिप्टी बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, तर जिसमें लगाओ वही बनाओ, चाहे टमाटर ही बनाओ। और जो बिल्कुल बलीद होगा, बिल्कुल गुट्ठल, उसको कहेंगे इसे ऐसा करो, इसे अब्दुल रहीम हाफिज जी के पास मस्जिद में भेज दो। क्यों? कम से कम इसे हाफिज जी बना लो, एक मस्जिद पे तो कब्जा हमारा होगा, एक मस्जिद तो घेरेगा। दोनों जा रहे हैं, याद रखो, एक मास्टर बनने और एक कायदा सीने से लगाने के लिए माँ बाप बड़े दौरे सुलूक कर रहे हैं। जो स्कूल जाता है उसके पैर में जूता है, बालों में कंघी है, तन पर कपड़ा साफ सफाफ पहन रखा है, बदन रास्ता ऊपर रास्ता है, देसी घी का हलवा, जूता स्टैंडर्ड, गाड़ी लेने आती है। और सुबह सुबह अम्मा उठ जाती है, जो 12 बजे तक सोती है ना, वो भी सुबह उठ करके जल्दी से उठकर हलवा ये वो बना करके तैयार, और तैयार करके सजा बनाकर राजा बाबू बनाकर भेजती है। गाड़ी घर लेने आ रही है। और जो हाफिज कुरान बनने जा रहा है ना, उसका मुंह भी नहीं धुलाती। हम तो बच्चे थे तो पढ़ते थे, बड़े हुए तो पढ़ाते हैं, और बच्चों में ही हम सभी जितने लोग बैठे हमारी मौतें भी शायद बच्चों में ही होंगी। यहां तक टपकती होगी ना, उसे भेजेगी। और लेट और जाती, हाफिज जी ट्यूशन जाएगा जल्दी भेज देना है? और अल्लाह न करे एक बच्चा हाफिज कुरान बनने जा रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो जाए तो वो खुद तो क्या बख्शा जाएगा, माँ बाप को तो क्या बख्शा पाएगा, खुद तो बख्शा जाए। और एक सीने से कुरान लगाकर चला, दोनों ऐलान करते जा रहे हैं, एक की पीठ के पीछे बसता है, अर्ज कर रहा है, लोगों मेरा जूता ना देखो, मेरी चप्पल ना देखो, मेरे बदन पर लिबास बेहतर ना देखो, मेरी किताब जो पीठ के पीछे है देखो, ये पीठ के पीछे रखने के काबिल है, पीठ के पीछे रखने के काबिल है। और एक सीने से कुरान लगाकर चला, कहता है मेरे बालों में कंघी मत देखो, मेरे कपड़े साफ सफाई मत देखो, मेरे पैर में जूता मत देखो, ये देखो कि मेरे सीने से जो किताब लगी है सीने से लगाने के काबिल है, दिल में बसाने के काबिल है, दिल में बसाने के काबिल। ये दोनों थोड़ी देर सुन लो, ये दोनों चले जाएं कहां? ये दोनों चले जाएं परदेश, दोनों बंबई चले जाएं, बंबई। और एक मास्टर साहब के अब्बा का इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे, और होना तो है, अल्लाह क्या ना करे, होना है कि नहीं होना? लुकमान हकीम ने 1000 अपने जैसे मुजस्समे बनाकर खड़े कर दिए कि मौत आएगी तो अब यहाँ भटक जाएगी, है नहीं? अब मलकल मौत आए, आकर के देखा तो 1000 मूर्तियां खड़ी हैं सब लुकमान जैसी। अगर देखा कौन सा लुकमान है, चले वापस। रब ने पूछा भटक गए, जाकर सलाम करो, जो जवाब दे दे वही लुकमान है। उससे बचेगा कौन? जो जवाब दे दे वही लुकमान है। आकर के सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, क्या कर दे, वाजिब को तर्क कर देते क्या? पुतले खड़े रह गए। लुकमान बोले वालेकुम अस्सलाम, तो बोले बस आ गए हाथ पकड़ा कान, चलो इधर, चलो इधर। अब सुनो, मास्टर जी के अब्बा का इंतकाल हुआ तो खबर गई कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। मास्टर जी वहां से चले, पेंट पहनी, बेल्ट लगाई, टाई लगाई, आए, आकर के दूर खड़े हैं, अब्बा को देखकर पीछे हट गए। अब गुस्ल का वक्त आया तो लोगों ने पूछा कौन खुशनसीब बाप है, इसका बेटा कहाँ है, बुलाओ, अपने बाप को गुस्ल दे। तो मास्टर जी को तो खुद ही गुस्ल करना नहीं आता। मास्टर जी को खुद ही गुस्ल करना नहीं आता, अब्बा को क्या कराएंगे? टाई लगा के दूर खड़े, कहते दिलवाया जाए, दिलवाया जाए। अब मोहल्ले के 2-3 बड़े बूढ़े उल्टा दे सीधा दे, मर्जी है, क्यों भैया, अपना काम महाकाम।
दूसरा कैसा करेगा उसकी क्या पता। तो फिर उल्टा सीधा जैसा भी जिसको आया उसने दिला दिया। फिर उसके बाद नमाज गुस्ल का वक्त आया तो कहा बेटा को ने अपने बाप को कफन पहना है, तो भी कह दिया पहनाया जाए पहनाया जाए। नमाज जनाजा का वक्त आया तो अब्बा के जनाजे की सफे लग रही हैं, ई कदर आ कदर सब पढ़े और ये दूर खड़े, तो कहा नमाज हाँ हाँ पढ़ाई जाए पढ़ाई जाए, पढ़ाई जाए पढ़ाई, खुद नहीं पढ़ सकता। कब्र में उतारने का वक्त आया तो उल्टा लिटाओ या सीधा, चित लिटाओ या पट लिटाओ। उसके बाद चलो हजरत खालिद साहब, चलो कारी वली मोहम्मद साहब, चलो हजरत अब्दुल रहीम साहब, चलो कारी साहब जो है क्या नाम है ये तमाम फैजान कारी साहब, विरासत साहब, इकबाल साहब, चलो फातिहा के लिए, फातिहा है असर के बाद फातिहा है। अब मोहताजी है, मोहताजी मांगते पड़ रहे, अब अगर हाफिज कुरान की शान सुनो। बंबई में था हाफिज कुरान की खबर पहुंच गई, हाफिज कुरान जनाबे वाला तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। जैसे ही सुना तो कह दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और बस कपड़े पहने और बंबई से दिल्ली तक आने में 24 घंटा बस कुरान पढ़ना शुरू किया। एक हाफिज कुरान ये बैठे, अगर मेरी बात गलत है तो इनसे पूछो, एक हाफिज कुरान को एक पारा पढ़ने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट। कितने? सुपर फास्ट पढ़े अगर नॉन स्टाफ तो 12 मिनट ना, सही से पढ़ेगा तलफ्फुज अदायगी के साथ तो 15 मिनट। 15 मिनट में पढ़ेगा, 24 घंटे में कितने कुरान होंगे? अभी अब्बा का चेहरा नहीं देखा है, जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ रहा हूं कि तुम समझ लो। तो अभी वहां से चला 24 घंटे में पहुंचा तो 15 मिनट एक पारे में, 30 मिनट दो पारे में, अब 24 घंटे में कितने कुरान पढ़ेगा? दिल्ली आते आते कई कुरान, और फिर दिल्ली से यहां तक आने में 6 घंटा। अभी अब्बा के पास नहीं पहुंचा था कि गांव के बाहर ही नदाइल आना था कि बाग वाले की पुलिया पे उतरा, जितना पढ़ा था उसको हाथ उठा लिया, अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा बंबई से लेके यहाँ तक, इस सब का सवाब हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। उसके बाद हुजूर के सहाबा की बारगाह में फिर कहता है अल्लाह मेरे वालिद जिन्होंने मुझे मेरे साथ दौरा शुरू किया, कपड़े पुराने, कंगी ना की, बाल ऐसे बिखरे बिखरे, मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, मिनिस्टर डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाया, उनकी रूह को पहुंचे। बाप जमीन के ऊपर है और अब्बा का अकाउंट खुल रहा है, खुला है कि नहीं खुला? खुला है ना। और हुजूर फरमाते हैं कोई बंदा कुरान का एक लफ्ज किसी के लिए पढ़ता है तो इसका सवाब उसको भी मिलता है जिसके लिए पढ़ा, और इसका 70 गुना करके अल्लाह उसको भी दे, उसके नामे अमाल में भी जमा करता है जो पढ़ता है। तो अभी यहां ना पहुंचे कि कई कुरान बख्श दिए। फिर उसके बाद गुस्ल का वक्त आया तो लोग आगे बढ़ने लगे, कहा जनाब पीछे हटो, मेरे बाप ने मुझे हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह का शुक्र है मुझसे अच्छा गुस्ल कोई नहीं दे सकता, आज तुम सब आगे ना बढ़ो, मैं अपने बाप को खुद ही गुस्ल दूंगा। कितना खुशनसीब होगा वो बाप जिसका बेटा उसे गुस्ल दे, हैं? गुस्ल दिया, फिर कफन पहनाने के वक्त 4 बड़े बूढ़े गांव के बड़े वो भी पीछे, मैं खुद नमाज जनाजा के वक्त इमाम को इजाजत दी जाती है, इमाम साहब का अब्दुल रहीम साहब चलो, खालिद साहब चलो, कारी वली मोहम्मद साहब चलो, इकबाल साहब चलो, कारी फिरासत साहब चलो, हुज्जतुल इस्लाम साहब, नमाज जनाजा के लिए बाप का बेटा खड़ा हो गया। ओ इमामो, हाफिजो, कारियो, आलिमो सब पीछे हट जाओ, आज इस बाप का बेटा जिंदा है, ये अपने बाप की नमाज जनाजा खुद ही पढ़ाएगा, खुद ही पढ़ाएगा। बस जैसे ही बेटे ने, जैसे ही खुशनसीब है वो चचा, वो बाप, वो भाई जिनके जनाजे उनके हाफिज पढ़ाए, जैसे ही आगे बढ़ा, अभी नियत करने के लिए तैयार था, रब ने कहा फरिश्तों से तैयार हो जाओ। बंदे ने कहा अल्लाह मग़फ़िर ले हय्यिना, या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, व मय्यितना, इस मय्यित की, व शाहिदिना जो लोग मौजूद हैं, व गायबिना जो मौजूद नहीं है, व सगीरना बड़ों की, व सगीरना अल्लाह
छोटों की व कबीरिना बड़ों की व ज़करिना मर्दों की व उनसाना औरतों की। अभी दुआ पूरी न हुई, जनाब की निदा आई, इसके बाप को भी बख्श दिया जाए और इस जनाजे में जितने लोग शामिल हैं इन सब की मग़फ़िरत का फरमाना जारी कर दिया जाए। अपने बाप की भी मग़फ़िरत का परवाना और जितने पढ़ रहे थे उनकी मग़फ़िरत का भी परवाना जारी है। और सुनियो, अपने नसीबे पर नाज करो और यही कहो, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। निदा हो रही है। अब बताओ कितना खुशनसीब है वो बेटा। कब्र में उतारने का वक्त आया तो उसने कहा तुम सब हटो, मैं उतारूंगा। उतारा, दफन करके सारे लोग चले आए, जल्दी जल्दी भागते हैं वहां से, यूं करके यूं हाथ लगा करके उसी मिट्टी को करोद करके उसमें रिज़्क़ पैदा कर रहा है। वहीं कब्रिस्तान की मिट्टी कोई दूसरी मिट्टी थोड़ी है। उसी मिट्टी को ऐसे हाथ करके आएगा, पहले धोएगा, फिर घर में आएगा, कुल्ली करेगा, गरारा। ये मिट्टी तुझे खा जाएगी, तुझे तो उसमें जाना ही है, क्योंकि कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया और इसी पर तुम जिंदा हो, और मरने के बाद कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुम्हें जिंदा किया जाएगा। तो ऐसे आ रहा है, यूं आ रहा है। और जब फातिहा का तीजे के वक्त तक चाहिए कुरान, फिर फातिहा अपने आप, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, पढ़े जा रहा है, ढेरों पढ़े जा रहा है। और वो सुन्नियों, हमने ये देखा है बड़े बड़े मिनिस्टर, बॉडी बिल्डर घूमते जा रहे हैं, ये अपने सामने किसी को आग ठानते नहीं है। बॉडी अगर अच्छी है तो यूं फाड़ करके चल रहा है, पैंट फटी फटी पहनता है और तगड़े तगड़े ये डोले दिखाता हुआ जा रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए कब्रिस्तान में जाके ढिट्टे लगा रहा है, बड़ी जोर जोर से हंस रहा है। इसमें वो कब्रिस्तान में मौजूद है जिनकी बंदूकों के सामने लोगों की आवाजें बनती। उसी कब्रिस्तान में वो सूरमा पड़े हैं जिनके सामने कोई बोल नहीं पाता था। इसी कब्रिस्तान के अंदर वो प्रधान मौजूद है जिनकी हुकूमत चलती थी। इसी कब्रिस्तान में वो मौजूद है जिनकी इत्तेदार की कुर्सी पर जो बैठे थे। इसी कब्रिस्तान में वो मौजूद है जिनके सामने लोग हक कहने को तैयार नहीं थे। कब्रिस्तान में वो भी मौजूद है। आज करवट नहीं बदल सकते। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े भूपाली, बड़े बड़े ताकतवर, बड़े बड़े बोलने वाले सब कब्रिस्तान में पड़े। आज इन्हें कोई बचा नहीं सकता, इनकी आवाज कोई सुन नहीं सकता, इन करवट कोई लिबा नहीं सकता। सारे जमीन की सतहों में जमीन पे गरजने वालों, कभी कब्रिस्तान में जाया करो, बॉडी बिल्डरों को देख लिया करो, ऊपर चेकने वालों, कभी बॉडी बिल्डरों को देखा करो, ऊपर ताकत दिखाने वालों, कभी कब्र को देख लिया करो। ये भींच देती है, पसलियां इधर से इधर हो जाती है। कब्र 3 मर्तबा हर एक को पुकारती है। वो जोर जोर से चलने वाले मेरे अंदर आकर हिल न सकेगा, यहाँ ठिट्टे मारने वाले मेरे अंदर आकर खून के आंसू रोएगा, यहाँ धम धम करके चलने वाले तुझे पीस दूंगी, तेरी पसली इधर की इधर, इधर की इधर कर दूंगी। मगर हाफिज कुरान होगा, कारी कुरान होगा, आलिम दीन होगा तो ना मौत आएगी, मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। है मरने के बाद भी, थोड़ा जोर से बोलो, मरने के बाद भी, मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ कोई मरता ही नहीं है। और हुजूर कब्र में तशरीफ, बीच की खलाएं सारी हट जाती हैं। कहते जब तीसरा सवाल होता है तो हुजूर कब्र में तशरीफ लाते हैं और फरिश्ते कहते हैं बता नबी के बारे में क्या कहता है? तो कहता हमसे पूछते हो, क्या पूछते हो सिलसिला ए दीने नकीरो, तस्वीर मोहम्मद मेरे सीने में पड़ी। रक्षार कहता है कितनी सुंदर कब्र की वो रात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है, पहली पहली आका से मुलाकात होती है। एक बात और सुनो, ये पैंट पहन करके नहीं समझता बहुत बड़ा अपने साहब को लाट साहब। आपने देखा होगा जवान लड़के कांधा लगाने को तैयार नहीं है। हुजूर की हदीस सुनो, आखिरी बात सुनो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाया करे तो मरहूम को कांधा लगाया करो।
मस्जिद नबवी शरीफ है, आका मिंबर पर जलवा बार है, साहबा का जम्मे गफीर आकर इरशाद फरमाते हो मेरे साहबा, क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जिससे तुम्हें नफा हासिल हो। साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह जरूर बताई जाए, आका जरूर बताई जाए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो जब किसी का इंतकाल हुआ करे तो कांधा लगाया करो। क्या? ए भैया हेलो, एक्सक्यूज मी, चैनल चैनल आई लव यू, इधर इधर देखो चैनल चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा चैनल पूरी दुनिया में पहुंचा देगा हाफिज शादाब के 40वें को। अल्लाह करे जो जो देखे मेरे मरहूम के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। ठीक है, अब सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई इंतकाल किया करे तो उसके जनाजे को कांधा लगाया करो। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाएं आका। देखो हुजूर की हदीस सुन के चुप मत बैठा करो, क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जिसके सामने मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पर दुरूद न, जब हुजूर का नाम आया कर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया करो। हुजूर कहते हैं खाक आलूदा हो जाए उसकी नाक, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए वो दुरूद न पड़े। हुजूर की हदीस सुनो, अस्सक़ियो क़रीबुम मिनल्लाह क़रीबुम मिनल जन्नह क़रीबुम मिनन नास बईदुम मिनन नार। सक़ी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, इंसानों से करीब, मगर जहन्नम से दूर है। आगे इरशाद फरमाते हैं बख़ीलुम बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनल जन्नह बईदुम मिनन नास क़रीबुम मिनन नार। बख़ील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, इंसानों से दूर, मगर जहन्नम के करीब है। बख़ील अगरचे दरिया और खुशकी का आबिद व ज़ाहिद बन जाए मगर जन्नती नहीं हो सकता। लब खोलो, हुजूर के नाम पर सुभान अल्लाह बोलो, तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, हदीस पाक सुनकर बोलो सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं जब किसी का इंतकाल हुआ करे तो उसके जनाजे को कांधा लगाया करो। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इससे क्या फायदा है, क्या फायदा है? मेरे नबी ने फरमाया, ध्यान है, तवज्जो है, देखो जरा ध्यान से सुनो तवज्जो से। एक एक आदमी हाजिर है ना, जवानों इधर देखो मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए। आका ने फरमाया कोई इंतकाल किया करे तो उसके जनाजे को कांधा लगाया करो। या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप पर कुर्बान जाएं आका, कांधा लगाने से फायदा बेनिफिट क्या है, फायदा क्या है? आका ने इरशाद फरमाया अगर किसी नेक इंसान का जनाजा है, जितने गुनाहगार कांधा लगाएंगे अल्लाह कांधा लगाने की बरकत से सारे गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमा देता है। चहलुम की महफिल है और आप मेरे अजीज हो, मोहब्बत से 2 मिनट मुझे और सुन लो बस। आका ने फरमाया किसी नेक आदमी का जनाजा है तो जितने गुनाहगार कांधा लगाएंगे हर एक गुनाहगार की बख्शिश का पैमाना अल्लाह जारी कर देगा। और अगर किसी गुनाहगार का जनाजा है तो हुजूर फरमाते हैं 40 आदमियों में एक आदमी अल्लाह का वली होता है। कितना? 40 में कितना? एक आदमी। हमारे शादाब के जनाजे में तो अल्हम्दुलिल्लाह कई हजार आदमी थे, थे ना थे। 40 आदमियों में हुजूर के सामने जनाजा लाया जाता, हुजूर फरमाते ठहरो 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 ठहरो। साहब अर्ज करते या रसूल अल्लाह नमाज पढ़ाई जाए, जरा ठहरो जरा ठहरो जरा ठहरो। फिर आका फरमाते गिनती करो, साहबा गिनती करते, हुजूर फरमाते 40 हो गए, हाँ तो अब पढ़ाई जाए, पढ़ाई जाए। हुजूर फरमाते अगर किसी गुनाहगार का इंतकाल हुआ और किसी नेक आदमी ने कांधा लगा दिया तो अल्लाह ताला मरहूम की भी मग़फ़िरत फरमाएगा और जितने लोगों ने कांधा लगाया उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाएगा, उन सब की भी मग़फ़िरत फरमाएगा। देखो अल्लाह की रहमत है तो देखो बख्श, मौत है नेक की, गुनाहगार बख्शे जा रहे हैं। मौत है गुनाहगार की, जितने कांधा लगा रहे हैं सब गुनाहगार और नेक भी बख्शे जा रहे हैं। मगर हुजूर ने उन लोगों की नमाज पढ़ाने से इनकार किया जो माँ बाप के नाफरमान थे और जिन पर जो किसी का दवा के, हम तो हड़प कर करके मर रहे हैं, पूरी पूरी खेती हड़प कर लेते हैं, खेत के खेत प्लाट के प्लाट, जमीन की जमीन लेके गया, लोहिया हल डाला और मेंढ को उलट के फेंक दिया और तोड़ आया उसकी, हो गया मतलब मेंढ तोड़े, मैंने कहा तोड़ी है, मेरे में है। हुजूर फरमाते हैं कयामत में
एक बाल के बराबर जमीन किसी की दबाने वाला, कयामत में अल्लाह ताला सारी जमीन का तोक बनाकर उस बेईमान के गले में डालकर कहेगा उठकर खड़ा हो। जब खड़ा नहीं हुआ जाएगा तो अल्लाह कहेगा इसे घसीट कर जहन्नम में ले जाओ। ये हड़प रहा है, पता भी है तुझे? सिकंदर आजम इतना बड़ा बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह, उनने कभी अपनी बहन बेटी को भी 2 रुपए न दिए। कंजूस, कंजूस, महाकंजूस। आज जितना ये रेता देख रहे हो ना आप दीवारों में पलस्तर में, ये सब उसी का रेता है। चांदी खनक रही है, चमक रहा है रेता। तो जब उसकी मौत करीब आई ना तो हजरत इजराइल मलकल मौत, तुम मौलानाओं को बुरा कहते हो ना, मौलाना को बुरा मत कहा करो, कहा करो अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते मौलाना हैं, तमाम नबी मौलाना हैं, तमाम बहुत सारे मौलाना हैं, फरिश्ते तमाम मौलाना हैं, बल्कि अल्लाह खुद मौलाना है। कुरान कहता है वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना, और तू हमारा मौलाना है तो तुम मौलवियों को बुरा कहते हो। ठीक है, तो यही बना जा रहा। सिकंदर ने क्या करा? देते ही नहीं था, देते ही नहीं था। मौत का फरिश्ता आया तो कर भैया चलो। बोले कौन हो? बोले मौलाना। बोले तुम कौन से मौलाना? बोले बड़े मौलाना। बड़े बड़े मौलाना? हाँ। कौन से मौलाना? कहे मलकल मौत। को तुम भी मौलाना? बोले हाँ हम भी मौलाना है। और सुनो एक तफरीह की बात सुनो, एक बड़ी लुत्फ की बात सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। फरिश्तों में सब फरिश्ते एक अकीदे के हैं, और सबका फरिश्ता क्या है? सबका अकीदा क्या है? अहले सुन्नत वल, जोर से बोलो। अब इसे साबित कर दूं कैसे? बात में बात बढ़ती जा रही है, जबकि ये देखो 20,000 रुपए की तकरीर हो गई। यहाँ ये घर है हमारा, इसे इसमें सुन लो आप, बस थोड़ी देर सुन और सुन लो। इसमें हो सकता है कि मेरे स्टेज वाले कुछ मुझ पर खफा हो, मगर थोड़ी सी और सुन लो, क्योंकि मेरे मरहूम की ये तमन्ना थी। सुनो, मुस्तफा जब मेराज में गए तो मकाम सिदरा पर जिब्रील ने कहा आका अगर यकसरे मुँह बरतर परम फरोगे तजल्ली व सोजत परम, आका अगर एक बाल बराबर भी मैं आगे बढ़ा तो या तो आपकी तजल्ली से या तजल्लियात रब से मेरे बालों पर जलकर खाक हो जाएंगे। आपकी तरह नहीं हो रहा, आप मेरी तरह नहीं। देखो कौन? तमाम फरिश्तों का सरदार रूहुल अमीन कह रहे हैं आप मेरी तरह नहीं। यहाँ तक अंधा कहे मेरी तरह, लंगड़ा कहे मेरी तरह, लूड़ा कहे मेरी तरह, ये फुट्टा हुआ कहे मेरी तरह, ये ठप्पा कहे मेरी तरह, ये शामी कबाब कहे मेरी तरह, ये खटमल कहे मेरी तरह। जिब्रील कहते हैं आका ना मैं आपकी तरह ना मैं आप मेरी तरह, अब आपके साथ वो जा सकता है जो आपकी तरह हो। जब तक आप लिबास बशरियत में थे मैं साथ देता रहा, आप लिबास मलकूतियत में आए तो मैं मलकता आपका साथ देता रहा। आप लिबास हकीकत में जा रहे, अब जो आपकी तरह हो वो आपके साथ जाए। आका अगर मैं नहीं जा सकता तो जिब्रील ने कहा मैं आपकी तरह नहीं, और हम भी कहते आका हम भी आपकी तरह नहीं। जिब्रील ने कहा आका मैं आपकी तरह नहीं, मैं आपकी तरह नहीं। जिब्रील ने कहा मैं आपकी तरह नहीं। अगर आगे आगे बढ़ा तो या तो आपकी तजल्ली से, रब की तजल्ली से मेरे बालों पर जलकर तो आकब हो जाएगा आपके साथ जो आपकी तरह हो। और ये फुट्टा कह रहा है फातिहा हमने दिलाई तो बुरा मान गए, रब्बे सल्लिम जो पढ़ाया तो बुरा मान गए, उम्र भर शौक से खाते रहे काला कौआ, हमने मुर्गा जो खिलाया तो बुरा मान गए, खुद बगावत की तो वो रोज पकाए खिचड़ी, हमने खिचड़ा जो खिलाया तो बुरा मान गए, और अब खुद चलाई हुई चादर की बनाए पगड़ी, हमने तुरबत पे चढ़ाया तो बुरा मान गए। ये कह रहा है हमारी तरह। तो जो अकीदा अब फरिश्तों में कोई दूसरे अकीदे का नहीं है, जो जिब्रील का अकीदा है वही अकीदा मीकाईल का, इसराफील का, इजराइल का, मलकुल मौत का, सारे फरिश्तों का वही मुकर्रब फरिश्तों का अकीदा है। फरिश्तों में कोई चकबंदी नसबंदी देवबंदी नहीं है, सब एक अकीदे के हैं। तो जो हमारा अकीदा है वही मलकुल मौत का। अच्छा हमारे यहाँ जब आते देखो हमें तो कोई सुन्नी आता है ना तो चाय पियो, ठंडा पियो, कोल्ड ड्रिंक, ये वो शामी कबाब, फातिहा, ये फिरीनी है, ये मुर्गा है, ये मुसल्लम, ये बिरयानी है, ये गौस की बिरयानी, ये गौस का मुर्गा, ये फलाना ये ठिकाना। और देवंदिया को तो हम चढ़ने भी नहीं देते। तो जब मौत का फरिश्ता सुन्नी के यहाँ आता होगा
तो खुश होके कहता हूँ आ तेरी रूह निकालता हूँ, तू मेरा भाई है, अहले सुन्नत वल जमात है। ऐसे निकालूंगा जैसे आटे से बाल, या ऐसे निकालूंगा जैसे फूल से खुशबू, या ऐसे निकालूंगा जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह से पिस्तान निकालती है, या ऐसे निकालूंगा जैसे बिस्तर से फूल उठा लिया जाता है और देवंदी के यहाँ जाता होगा तो हम खार खाते हैं। वो भी खार खाते होंगे। बोले अच्छा, नबी को अपनी तरह कहता था, अब बता ऐसे इतना दबा देंगे कि हर एक मकाम से कुछ ना कुछ निकल जाएगा। नबी को अपनी तरह कहता था, अपनी तरह, समझ रहे ना। तो अहले सुन्नत वल जमात को अपने नसीबे पर नाज करो। हुजूर फरमाते हैं कि एक बाल बराबर जमीन किसी की दाबी तो समझ लो कि गले में तौक बनाकर नहीं उठेगा तो चल जहन्नम में। एक दुकान पर 10 रुपए का सिक्का लेकर जाता है, 10 रुपया दे दिया, दुकानदार भीड़ भाड़ में था कि उसने क्या करा, 100 रुपया वापस कर दिया और इसे बीड़ी बंडल भी दे दिया। आराम वाला मोहम्मद मियां तुम्हें बता, मैंने आज ससुरे को ऐंठ दिया और सुनो, तुमने सुना कारी साहब, मैंने तो उसके सामान भी ले लिया, उसने मुझे 10 के 100 दे दिए। आज तो मैंने तुझे मालूम नहीं है, तूने नहीं ऐंठा बल्कि उसने तुझे ऐंठ दिया। मैदान में शर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, उम्मत हैरान परेशान होगी। सवानेज़े पर आफताब जमीन मिस्ल तांबे के दिमाग इस तरह खोलते होंगे जैसे कढ़ाई में तेल जोश मारता है। रब्बुल इज्जत की बारगाह में दाई और मुद्दई दोनों को पेश किया जाएगा। ये नहीं कह सकता कि चोरी नहीं करिए। सुन ले, तू यहाँ घर वाले सो रहे चोरी करता है, मकान वाले सो रहे चोरी करता है, दरवाजा खुला है चोरी करता है, गेट खुला है चोरी करता है, मगर तुझे पता नहीं है रब ने तेरे कांधे पर 2 फरिश्ते बिठाए हैं। एक का नाम किरामन है, दूसरे का नाम कातिबीन है। किरामन बताने वाला, कातिबीन लिखने वाला। जब जब तू चोरी करता है, डकैती मारता है, रात में किसी की छत पर जाता है, जिना करता है, या शराब पीता है, या जहां जा जाता है, ये फरिश्ते रजिस्टर में तेरी बात को लिख लेते हैं। तू देखता है कि अब्बा देख रहा है कि नहीं, चलो अब्बा नहीं देख रहा शराब पी लो, चलो पड़ोसी नहीं देख रहा जिना कर लो, चलो कोई नहीं देख रहा चोरी कर लो, मगर तुझे मालूम नहीं है तेरे कांधे पर फरिश्ते तेरे बराबर गलतियों को लिखते जा रहे हैं। लिख रहा है, तुझसे पहले रजिस्टर पहुंच गया। अल्लाह की बारगाह में दाई और मुद्दई दोनों को ये 10 रुपए के बदले 16 आया था ना, इसको भी और जो काम मैंने ऐंठ दिया अब ऐंठा जाएगा। अल्लाह की बारगाह में रब कहेगा हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद 2 हैं। पहले हुकूकुल इबाद अदा करो, बाद में हुकूकुल्लाह। हुकूकुल इबाद बंदों का हक है और हुकूकुल्लाह अल्लाह का हक है। पहले बंदे से फैसला करो। रब कहेगा तुमने इसका 1 रुपया लिया, तब क्या कहेगा, हम नहीं चोरी उठाए छठ जेब में। तो नहीं रहा कारी वाली मोहम्मद साहब का नोट, ये खालिद साहब का नोट, ये देखा नहीं, देख रहे। कैमरा है तो कैमरे को टेढ़ा कर देगा, बोले निकाह उठाए जेब में। अबे इस कैमरे को कैसे टेढ़ा करेगा, और उस कैमरे को टेढ़ा करेगा जो बादहुना शरीक है, जिसे ओंग नहीं आती, कभी सोता नहीं है, उसके आगा नहीं है, उसके पीछा नहीं है, वो किसी का बाप नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, वो किसी का शौहर नहीं, उसके कोई बीवी नहीं, उसके घर नहीं, उसके मकान नहीं, मकान और मकानियत से पाक, लाल जो है जिस्म जिस्मानियत से पाक, जो कभी नहीं सोता, उस रब को कैसे छुपाएगा। रब कहेगा दे टका, दे टका, तो कहां से देगा। सिकंदर बादशाह की बात में कर रहा था, सिकंदर ने कहा कौन हो, मैं तो मौलाना हूँ। तो चलो, बोले नहीं ये दौलत का क्या होगा, बोले हम क्या जाने क्या होगा, इकट्ठी करी थी ना, तू जान। तो बोला 10 साल दे दे, 20 साल दे दे, 15 दे दे, 4 साल दे दे, 5 साल दे दे। 1 साल पर आया तो 6 महीने पर आ गया, फिर 2 दिन पर आ गया। उन्होंने कहा तू टाइम खराब मत कर वरना कनपट्टी उखेड़ के ले जाऊंगा। फिर एक बोला अच्छा एक बात कहना दो। बोले क्या, मैं जरा अपने रिश्तेदारों को बुला लूं। सबको बुला करके कहा भैया देखो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन से बाहर हाथ कर देना। मैंने ये दौलत इकट्ठी करी थी, ये किसी काम की नहीं है, ये बचा नहीं सकती। ये एयर कंडीशन, ये बंगले, ये कोठी, ये बेटियों के सबके हक। ए भैया, ए हेलो टोपी वाले, 2 मिनट और बस बात खत्म करके जा रहा हूं। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, अच्छा ठीक है, प्याला भर गया तो वो खाली करके आइए। तो जो है अब ये जो है एक मुझे 2 मिनट दे दे, ठीक है, बुलाया सबको के बाहर हाथ करो, मेरे में मर जाऊं तो बाहर हाथ कर देना। मौत के फरिश्ते ने रूह निकाली के बाहर हाथ कर दिए। क्यों कि इसलिए मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं, क्या लाया था सिकंदर ही क्या ले गया जहां से, क्या लाया था सिकंदर क्या ले गया जहां से, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। बताने के लिए
दे तो क्या करेगा कि भैया वो पैसा, ये कोई कफन में जेब है किसी के? है नहीं, जेब में जेब लगवा लो, कफन में रखो नोट नोट 10-10 के। मन रब्बू का लैंड नोट 10 का, मन दीन का लैंड नोट 10 का, चलेगी क्या? है चलेगी? तो फिर जो पैसा हमें बचा नहीं सकता उसको इकट्ठा करने से, उसे फिर दीन के रास्ते में खर्च करो। अपने बच्चों को हाफिज कुरान, कारी कुरान, आलिम दीन बनाओ। रब कहेगा दे, तो अब कहाँ तो है नहीं, क्या देगा? तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 10 नेकी, 10 दी, बोल राजी है। और वहां अल्लाह बंदे की मर्जी पर छोड़ेगा। 10 रुपए के चक्कर में सब नेकी, लाखों नेकी जाएंगी। तो दे दी, राजी हो ना, और दे ना, और दे ना, और दे ना, एक एक करके सब चली गई। कुछ नहीं बचा तो राजी है ना। कब राजी होगा? गुना 10-10 करके, 10-10 करके, 10-10 करके, 10-10 करके, इधर का खाता इधर, इधर का खाता इधर, नेकी इधर, गुनाह इधर, नेकी इधर, गुनाह इधर, नेकी इधर, गुनाह इधर, सारा इधर हो गया। तो फिर आप राजी है ना? तो फरिश्तों से कहकर तुझे पास कुछ है ही नहीं, कान पकड़ो, ले जाओ इसे सीधे। याद रखो, कोई एक नेकी नहीं देगा। ये बाप जिसकी मोहब्बत का तुम दम भरते हो, ये बेटा जिसकी मोहब्बत का तुम दम भरते हो, आखिरी तमहीदी कलमात सुन लो। ये दुनिया जिसकी हरीस तुम बने बैठे हो, ये दुनिया तुम्हें बचा नहीं सकती। हश्र में एक आदमी की एक नेकी कम होगी। रब कहेगा 99 है तेरी, एक नहीं है। और तेरे सब रिश्तेदारों पर एक एक ले जाकर के सबके पास जाएगा, कोई नहीं देगा। फिर रब कहेगा जा, मैंने तुझे अपनी रहमत से बख्श दिया। ऐ लोगो, कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। तुम्हारा किरदार अमल, तुम्हारा नेक काम जो तुम काम करोगे, तुम अपने बच्चों को पढ़ाओगे, कुरान की तिलावत करोगे, रोजे रखोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, यही तुम्हारे काम आने वाला है। इसलिए कुछ तुम्हारे पास रहे न रहे, मुस्तफा का दीन जरूर रहे। और ये कसम खा लो कि हम मुस्तफा के दीन पर मरेंगे, मुस्तफा के दीन पर जिएंगे, इश्क मुस्तफा में मरेंगे, इश्क मुस्तफा पर जिएंगे। जिंदगी की आखिरी सांस तक हम मुस्तफा के लिए यही कहेंगे, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और अपने घरों को सजा करके कभी कभी महफिल मीलाद करके ये कहा करो, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां किया आगाज़ बाब था, गुलशन अगर रहा तो फूल फिर खिलेंगे। मेरी आपकी जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह हम और आप फिर मिलेंगे। आप मैंने जो खुतबा मसूना के बाद जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मोमिन को मौत आएगी मगर जायके की तरह, टेस्ट की तरह, स्वाद की तरह, चखने की तरह, फिर उसको वापस जिंदा कर दिया जाएगा। न मोमिन कल मरा था, न आज मरा है, न कल मरेगा। हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमारा नबी जिंदा है, हमारा वली जिंदा है, मुस्तफ़ा जान रहमत जिंदा, सिद्दीक जिंदा, हजरत उमर जिंदा, उस्मान गनी जिंदा, हजरत अली जिंदा, सिद्दीक अकबर जिंदा, हजरत तलहा जिंदा, हजरत जुबैर जिंदा, अबी बिन वक्कास जिंदा, हजरत गौस आजम जिंदा, हजरत इमाम आजम जिंदा, इमाम हम्बल जिंदा, इमाम शाफई जिंदा, इमाम मालिक जिंदा, इमाम अहमद रजा खान जिंदा। तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कलमा पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां किया आगाज़ बाब था। आला ज़ब्त के शेर के साथ जाता हूं, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व